नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम लोकी के अभी तक दिखाए गए सारे के सारे वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वेरिएंट्स ही हैं जो अब एमसीयू में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करने का प्रूफ है। नंबर 1, मेन लोकी, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। अब लोकी का ये वेरिएंट तब क्रिएट होता है जब 2012 में एवेंजर्स टेसरेक्ट लाने जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हल्क की वजह से टेसरेक्ट लोकी के पास चला जाता है। अब उसके सामने टेसरेक्ट गिरा है तो वो उठाएगा ही, एंड वो ऐसा ही करता है। बट टेसरेक्ट उठाते ही लोकी वहाँ एक नेक्सस इवेंट क्रिएट करता है, क्योंकि हमने 2012 वाला इवेंट ऑलरेडी देखा था जिसमें लोकी टेसरेक्ट लेकर भागता नहीं है, लेकिन इस बार लोकी उस इवेंट को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक नेक्सस इवेंट क्रिएट करके वो टीवी के हाथ लगता है। नंबर 2 पर है हल्क लोकी, अपने ग्रीनिश येलो टोन मसल के साथ, जो सभी लोकी वेरिएंट्स में सबसे बिजार दिखता है। अब अगर आप इस लोकी के वेरिएंट को ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके सिर पर सींग उगे हुए हैं, जो सभी लोकी वेरिएंट्स में सबसे अलग है, क्योंकि बाकी ये जितने भी लोकी वेरिएंट्स हमने देखे उन सब में वो लोग सींग वाले हेलमेट पहनते हैं। अब हम सब जानते हैं कि लोकी पावर का कितना भूखा है, तो हो सकता है कि 2012 में जब हल्क लोकी की निरमा वाली धुलाई करता है तब लोकी को उसकी पावर देखकर रियलाइज हुआ होगा कि हल्क एक ह्यूमन होने के बाद भी इतना पावरफुल है। तो सोचो उसकी जगह अगर वो होता तो वो कितना पावरफुल बनता, जिसकी वजह से मे बी उसने भी हल्क वाला सीरम लिया होगा, जिससे कि उसने वहाँ एक नेक्सस इवेंट क्रिएट किया और वो एक वेरिएंट बना। पर एपिसोड 5 में जब हमने वॉइड में लोकी के बाकी प्रून वेरिएंट्स देखे तो उसमें हल्क का वेरिएंट कहीं भी नहीं था, यानी कि प्रून होते ही उसे अलायद खा जाता है। नंबर 3, वाइकिंग लोकी, जो डायरेक्टली माइटी थॉर इशू 6 से उठाया गया है, जिसमें सेम इसी तरह उसके पास भी एंशिएंट वाइकिंग आउटफिट, हॉर्न हेलमेट जो कि लोकी के आधे से ज्यादा फेस को कवर करता है, वो होता है। अब एमसीयू में ये बताया गया है कि एसगार्डियंस ने वाइकिंग के एरा के टाइम अर्थ पर विजिट किया था, तो मे बी ये वो टाइम होगा जब ये लोकी अर्थ पर आया हो एंड उसे तभी प्रून कर दिया, या फिर ये बस एक कॉमिक बुक रेफरेंस हो सकता है। नंबर 4, फ्रॉस्ट जायंट लोकी, जिसे हमने तब देखा जब मोबियस टेम्पेट की मदद से लोकी को बाकी प्रून वेरिएंट्स दिखा रहा होता है। अब भले ही लोकी कितना भी खुद को एसगार्डियन बता दे, लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी रियलिटी से भाग नहीं सकता, एंड मे बी उसकी यही रियलिटी किसी एक टाइमलाइन में सच हो गई हो, जहां उसे पता चलते ही कि वो एक फ्रॉस्ट जायंट है, उसने एसगार्ड को रूल करने के बजाय जोटनहेम को रूल करने के लिए ट्राई किया, क्योंकि हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में उसे एसगार्ड को रूल करते देखा है। तो एसगार्ड के अलावा अगर वो जोटनहेम को रूल करने चाहता है तो ये डेफिनेटली एक नेक्सस इवेंट क्रिएट करेगा। नंबर 5, फ्रांस द टूर लोकी। अब भले ही सभी लोकी वेरिएंट्स खुद को यूनिवर्स का किंग बनाना चाहते हो, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, सुपीरियरिटी। लोकी के सभी वेरिएंट्स को किसी न किसी चीज में सुपीरियरिटी चाहिए होती है, और ऐसा ये केस फ्रांस द टूर लोकी के साथ भी है, जहां मे बी इसका बस एक ही मोटिव रहा होगा कि इसे लोग लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग का चैंपियन माने, जिसकी वजह से इसने फ्रांस द टूर कंपटीशन में पार्ट लिया होगा। एंड फोटो देख के आपको लग रहा होगा कि ये उस कंपटीशन को जीतता भी है, लेकिन ना बेटा, ये लोकी है। जो चीज उसे जीतने से नहीं मिलती उसे ये चुरा लेता है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो ट्रॉफी दिखाई गई है वो असल में 2018 में चोरी हो गई थी, एंड मार्वल हमें ये दिखाना चाहता है कि वो ट्रॉफी इसी ने चुराई थी। अब अगर इसके अलावा लोकी इस कंपटीशन को जीतता भी है तब भी वो नेक्सस इवेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि ओरिजिनली इसकी जगह कोई दूसरा साइकिलिस्ट ये कंपटीशन जीतने वाला था, एंड लोकी ने उसकी जगह कंपटीशन जीतकर एक नेक्सस इवेंट क्रिएट करा। नंबर 6, ट्रिकस्टर लोकी, जिसको एक लंबी सी बियर्ड एंड सिर पर ब्लैक हॉर्न्स होते हैं। अब अगर आप इसके एपिसोड 2 की इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके चेस्ट पर प्रेसिडेंट लोकी के बैज जैसा कुछ दिखाई देगा, एंड एपिसोड 5 में हमने सेम इसी लोकी को प्रेसिडेंट लोकी के साथ भी देखा है। तो अगर ये वही लोकी है जो यहाँ प्रेसिडेंट लोकी के साथ खड़ा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसे प्रून करने से पहले ही इसके पास ये बैच आया हो? मतलब ये बैच उसके पास तभी आया होगा जब ये प्रेसिडेंट लोकी को वॉइड में मिला हो। पर मोबियस ने जो फोटो हमें एपिसोड 2 में दिखाई थी वो असल में प्रून करने से पहले ली जाती है। एज प्रून होने के बाद वो लोग वॉइड में चले जाते हैं, तो कोई चांस ही नहीं बनता वहाँ उसकी कोई फोटो ले। अब प्रेसिडेंट लोकी की बात हो ही गई है तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। अब प्रेसिडेंट लोकी बेशक वो पहला लोकी का वर्जन था जिसे हमें ट्रेलर्स में दिखाया गया था, पर इसका इंट्रोडक्शन एपिसोड 5 में हुआ। अब ये लोकी वेरिएंट सीधा सीधा वोट लोकी के कॉमिक बुक सीरीज से उठाया गया है, जिसमें अपना गॉड ऑफ मिस्चिफ, जिसमें अपना गॉड ऑफ आउटकास्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, एंड मे बी इसी का एक शॉर्ट कंटिन्यूएशन हम आने वाली व्हाट इफ सीरीज में देखने वाले हैं। नंबर 8, लेडी लोकी या फिर सिल्वी, जिसे हमने एपिसोड 2 के एंडिंग में देखा, लेकिन इसके नाम चेंज करने की वजह से बहुत से फैंस ये मानने लगे थे कि ये एन्चेंट्रेस है, क्योंकि कॉमिक्स में एन्चेंट्रेस का नाम भी सिल्वी होता है।
पर टर्न्स आउट टू बी ये लोकी ही थी जिसे बचपन में ही रेवोना ने वेरिएंट बना लिया था। पर TVA में घुसते ही इसे TVA की सच्चाई समझ आती है और वो टेम्पैड लेकर TVA से भाग निकलती है, जिसके बाद की सारी जिंदगी वो एपोक्लिप्सिस में छुप कर बिताती है अनटिल लोकी उसे ढूंढ नहीं लेता। नंबर 9 बोस्टफुल लोकी। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो जाते जाते उसे भी चेक कर लेना। पर उस वीडियो में मैंने इसका नेक्सस इवेंट डिस्कस नहीं किया था, एज वो वीडियो मैंने एपिसोड 5 के रिलीज होने से पहले ही बना कर रखी थी, तो उसके नेक्सस इवेंट वाली बात हम इसमें करेंगे। अब बोस्टफुल लोकी का जो नेक्सस इवेंट है वो सर्टेनली अनक्लियर है, बट उसके अकॉर्डिंग उसने कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को डिफीट किया, जिसके बाद उसने ऑल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स पर अपना हाथ मारा। बट क्लियरली ये एक झूठ था, जिसकी वजह से तभी एलिगेटर लोकी उसकी इस बात पर ग्राउल करता है। मिस्टर मगर के हिसाब से तुम्हारी कहानी बोरिंग है और तुम झूठे। नंबर 10 एलिगेटर लोकी। अब एलिगेटर लोकी दिखने में तो स्पाइडरमैन के स्पाइडरहैम यूनिवर्स से लगता है, लेकिन इसका नेक्सस इवेंट ये था कि इसने गलती से नेबर की कैट खा ली। अब मुझे लगता है कि अगर ये उस स्पाइडरहैम वाले यूनिवर्स से होता जहाँ सभी सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स एनिमल होते हैं, तो बोस्टफुल लोकी यहाँ ईटिंग रॉन्ग नेबर कैट कहता। इंस्टेड वो ईटिंग रॉन्ग नेबर्स कैट कहता है, यानी कि उसकी पड़ोसी बिल्ली नहीं बल्कि उसके पड़ोसी की बिल्ली, जो ये इम्प्लाई करता है कि एलिगेटर लोकी ने किसी ह्यूमन के पेट को खा लिया था, वो भी गलत पेट को, जिसकी वजह से उसने नेक्सस इवेंट क्रिएट किया। नंबर 11 पर है इस शो का सबसे क्लासिक हीरो, यानी कि क्लासिक लोकी, जो आई बेट सभी को कुछ ज्यादा ही पसंद आया होगा। अब ये जो लोकी है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि व्हाट इफ लोकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इल्यूजन प्रोजेक्ट करके थैनोस को चकमा देता, क्योंकि ये क्लासिक लोकी वही करता है। ये थैनोस को अपने इल्यूजन की पावर से चकमा देता है एंड आई गेस हजारों सालों तक ये एक रिमोट प्लेनेट पर आइसोलेशन में रहता है। अब यहाँ मैं 1000 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकी ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो एज होता है। अब जैसे ही एक दिन क्लासिक लोकी उसके आइसोलेशन से बाहर निकलने का डिसाइड करता है, तो वहाँ तभी TVA प्रकट होता है एंड उसे पकड़कर प्रून कर देते हैं। नंबर 12 किड लोकी। किड लोकी को भी डायरेक्टली कॉमिक्स से उठाया गया है, लेकिन कॉमिक्स में किड लोकी लोकी का डिफरेंट वर्जन नहीं होता, वो वही सेम लोकी होता है जो मरने के बाद एक बच्चे के शरीर में फिर से जिंदा होता है। अब MCU में किड लोकी लोकी का एक वेरिएंट है जिसे आई थिंक बचपन में ही पकड़कर प्रून करा जाता है, एंड वो इसलिए क्योंकि उसने थॉर को मार दिया। बट आई गेस ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। हो सकता है कि मे बी थॉर किसी तरह इसकी वजह से मरा हो, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसने थॉर को सच में मारा होगा। अब लोकी के लास्ट वेरिएंट की बात करने से पहले हम लोकी के बाकी वेरिएंट्स को भी काउंट कर लेते हैं, जो हमने एपिसोड 5 में प्रेसिडेंट लोकी के साथ देखे थे। अब ये जो लोकी वेरिएंट्स है उनके बारे में कुछ भी डिटेल सामने नहीं आई है, तो इन्हें अभी के लिए सिर्फ काउंट कर लेते हैं। 13, 14, 15, 16, 17। प्रेसिडेंट लोकी तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो 18, 19 इसको भी हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ये वही ट्रिक्स्टर वाला लोकी है जिसे मोबियस ने एपिसोड 2 में दिखाया था। एंड 20। अब अगर मैं लोकी के किसी भी वेरिएंट को अभी भी काउंट करना भूल रहा हूँ, तो आपको पता ही है क्या करना है, जाओ जाके कमेंट करो। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, but they